मक्का मुकर्रमा में जब हाजी पहुंचता है मियाँ, उसकी कैफियत अजीबो गरीब हो जाती है, राम की हालत होती है जनाबे वाला। वो खाने काबा जिसके बारे में माँ से सुना, बाप से सुना, मदरसों में पढ़े तो उस्ताजों से सुना, नमाज पढ़ने जाने लगे तो जनाबे वाला बचपन ही से जाना कि जब नमाज पढ़ते थे तो क्या कहते थे, मुंह मेरा तरफ क़िबला शरीफ को, ऐ लोगो वही काबा। आज जब निगाहों के सामने आता है तो आलम बयान से बाहर हो जाता है, इंसान खौफे खुदा से लरजने लगता है, आंखों का पैमाना दिल से टपकने लगता है। अल्लाह अल्लाह, चारों तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हैं, हर किसी की जबान से अल्लाह का जिक्र बुलंद हो रहा है। ऐ लोगो, बंदा तवाफ करता रहता है और जबान से कहता रहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। ऐ लोगो, वो कितना प्यारा मंजर होता है, कैसा नूरानी समा होता है, सुभान अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर। आप भी पढ़िए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रसे घोलती है अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर। पढ़े, अल्लाह अकबर। काले रंग के हों, गोरे रंग के हों, भारत के हों या किसी और मुल्क के हों, देखो कैसे दीवाना वार, सुभान अल्लाह। यहाँ आप बैठे रहते हैं, जलसों में आंख से आंसू नहीं निकलता, और जब खाने काबा का बंदा दीदार करता है तो आंख में आंसू रुकता नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वो रोता जाता है। वो खाने काबा को चिमट चिमट के भी रोते हैं। आई जी देखे होंगे आपने, कैसे बिलक बिलक के रोते हैं, अपने गुनाहों को माफ कराते हैं। उन्हें देखो तो रोना आ जाता है, जिनको रोना नहीं आता उन्हें भी वहां जाकर के रोना आ जाता है। हर किसी की आंख से आंसू जारी हो जाता है। अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाए, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाए, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह के, पढ़िए सारे लोग, अल्लाह के। और जनाबे वाला वो पत्थर जिसको कहते हैं जन्नती पत्थर, यानी हजरे अस्वद जो जन्नत का पत्थर है, सुभान अल्लाह, जिसकी तरफ हाथ यूं करो फिर चूम लो तो इस्तिलाम कहते हैं, वहीं से तवाफ शुरू हो जाता है, 7 चक्कर लगाए जाते हैं। अल्लाह ने बदन में ताकत दी, किसी को परेशानी नहीं, किसी को, खुद को भी ईज़ा में मत डालो, किसी को भी नहीं। अगर पहुँच सकते हो तो माशाअल्लाह उस प्यारे पत्थर को चूम लो, नहीं पहुँच सकते हो तो हाथ का इशारा कर दो। मियाँ हाथ का इशारा नहीं करते तो हाथ में तुम्हारे जो है उसका इशारा कर दो, मसलन आसा का इशारा कर दो और चूम लो, वहीं से तवाफ शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस पत्थर को ये ताकत अता फरमाई है कि ये पत्थर सामने वाले के गुनाहों को खींच लेता है। और ये जन्नत से आया था, जन्नत का याकूत ही तो है ये जन्नत से आया था तो दूध से ज्यादा सफेद था, और आज देखो गुनाहों को खींच खींच के खुद काला हो। अब मैं ये कहता हूँ, जब जन्नती हजर की ताकत का ये आलम है तो जन्नती बशर की ताकत का आलम क्या होगा, है? भेजा है जन्नती से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। हमारे अल्लाह खुश रखे। मैं तो जितने लोग हज कर चुके उनसे भी कहता हूँ कि तुम दोबारा जाओ, जो नहीं कर चुके उनसे कहता हूँ यार हज की नियत तो करो। नियत करना काम तुम्हारा है, पूरा करना काम तो मेरे खुदा ही का है ना।
यानी ये नहीं, उस पर कुछ वाजिब नहीं है, मगर उसका करम है, वो पूरा करेगा अपने करम से। भेजा है जन्नती से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, ऐ संगे असवद तेरा मुक़द्दर। अल्लाह अकबर, पढ़े अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवां एक सरों का समंदर। अल्लाह अकबर। तुम कहोगे ये सफ़ा मरवा क्या है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। सफ़ा पहाड़ी और मरवा पहाड़ी अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। क्या है सफ़ा मरवा? मैं बताता हूँ। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने बेटे इस्माइल को और अपनी बीवी हज़रत हाजरा, जहाँ खाने काबा यहीं, उस वक़्त कुछ भी नहीं था। ये वादी गैर ज़ी ज़रा का लफ्ज़ आया है। वादी गैर ज़ी ज़रा उस जगह को कहते हैं जहाँ चरिंद परिंद भी ना आते हैं। अरे बोलो ना जोर से। चरिंद परिंद भी तो वहीं आएंगे ना जहाँ कुछ पानी होगा, कुछ सब्जा होगा। ये तो वादी गैर ज़ी ज़रा था। मगर देखो एक नबी के कदम आए तो बहारें आ गई। अब वहां पे वो एक मशकीज़ा पानी दिया, वो जाने लगे। बीवी ने दामन पकड़ लिया, मेरे शौहर मेरे दूध पीते बच्चे को छोड़ के और उसकी माँ को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं दिया। बीवी थी और वो भी हाजरा। जरा जोर से बोलो। हजरत हाजरा समझ गई कि मेरे सरताज ने ये जो कदम उठाया है हमें छोड़ के जाने का, ये इनकी अपनी मंशा से नहीं है बल्कि खुदा के हुक्म से है। और जो खुदा का हुक्म है फिर वही इनकी मंशा भी है। बस इतना कहा, मेरे सरताज क्या आप हमें यहाँ खुदा के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम ने कहा नाम, हाँ मेरी शरीक हयात, अल्लाह ताला का जो हुक्म है मैं उसी की फरमा बरदारी कर रहा हूँ। तो हजरत हाजरा ने जवाब दिया था, ऐ मेरे सरताज, दामन छोड़ा और कहा था, ऐ मेरे सरताज अब आप जाइए, जो खुदा तुम्हारा कफील है वही खुदा मेरे और मेरे बच्चे का भी मुहाफिज है। ये होता है ईमान, इसको कहते हैं भरोसा। अल्लाह पे भरोसा रखो। उसने जब पैदा किया है तो वो हमें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। हमने उसका दरबार छोड़ा, उसकी मदद ने हमको नहीं छोड़ा। वो तो इतने गुनाह करने के बावजूद भी हमें और आपको इज्जत भी दे रहा है, रिस्क भी दे रहा है, पर्दा पोशी भी कर रहा है। फिर हम कहें कि खुदा हमें क्या दे रहा है? क्या हमसे सवाल नहीं होना चाहिए कि हम खुदा की कितनी इबादत कर रहे हैं? बोलो, जोर से बोलो जरा। कभी तसव्वुर किया करो, सोया करो तो कितने लोग हैं जिनको आंखों की बीनाई नहीं मिली, करोड़ों रुपया खर्च कर दे, बड़े बड़े मालदारों की बात कर रहा हूं, करोड़ों रुपया खर्च कर दे, उन्हें बीनाई मिल जाए, बस खुदा ने फ्री में तुझे आंखें दे दी, चलने की ताकत दी खुदा ने, सोचने के लिए भेजा दिया खुदा ने, धड़कने के लिए दिल दिया खुदा ने। माँ के पेट में जब 3 अंधेरों में था तब भी तेरे दिल को ऑक्सीजन दी खुदा ने, जिंदगी की धड़कन दी खुदा ने। उस खुदा को तो याद कर, उसकी बारगाह में सजदे किया कर, उसका एहसान माना कर और अपने आप को पक्का मोमिन बनाने की कोशिश करो। मेरे साथियों, हजरत हाजरा का किरदार देखें माए बहनें भी, और आप सबसे भी कहता हूं कि देखो हजरत इब्राहीम का किरदार, हजरत इब्राहीम की सीरत तैयबा कि अपनी बीवी बच्चे को छोड़ दिया खुदा के हुक्म की खातिर। और ये तो इम्तिहान का एक हिस्सा हाजी खलील साहब, वरना तो एक वक्त वो भी तो आया था कि खुदा का हुक्म हुआ तो एक ही बेटा था। हाय हाय हाय, एक उस वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे, एक ही बेटा था। कितनी दुआओं के बाद वो बेटा मिला था, और वो भी बेटा जिसका नाम इस्माइल। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह का हुक्म हुआ
तो जमीन पे लिटा दिया। मिना की वादी थर थर कांप रही थी मियां, थर थर कांप रही थी मिना की वादी। और आसमान के फरिश्ते कह रहे थे, या अल्लाह ये जमीन पे हो क्या रहा है? तेरा खलील अपने बेटे को ज़िबह कर रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया, फरिश्तों देखो मेरा खलील मेरे लिए क्या कर सकता है। मैंने उससे जो कहा वो करता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर, तसव्वुर तो करें। और फिर छुरी रख दी थी गले पर, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह अकबर के हमने हजरत इस्माइल की जगह फिदिया भेज दिया दुम्बे का। हजरत जिब्रील अमीन लेकर के आए थे और उनको हटाया, मगर साहब छुरी पे भी कुर्बान जाओ, पूरी ताकत लगा दी थी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, तू काटती क्यों नहीं? मगर छुरी कहती थी, खलील तेरी मानूं या तेरे खुदा की मानूं? तेरे खुदा का हुक्म ये है कि मेरे इस्माइल के हुल्कुम पे अल्लाह अकबर जर्रा बराबर खराश भी नहीं आना चाहिए। उन्होंने छुरी ऐसे खड़ी कर ली और फिर छुरी के सिरे पे पूरी ताकत लगा दी थी। इतने में हजरत जिब्रील अमीन जन्नत से दुम्बा लेकर के आए, इस्माइल को हटा दिया गया, दुम्बा कट गया, आंखों से पट्टी खोली गई। अल्लाह अकबर, देखो हजरत इस्माइल ने अपने वालिद को देखा और हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को देखा। दोनों बाप बेटे गले से मिले और हजरत इब्राहिम का ईमान उस वक्त भी कह रहा था, मालिक अगर तेरा हुक्म होगा तो मैं अपने बेटे को फिर भी तेरी बारगाह में कुर्बान करने को तैयार हूँ। मेरे मालिक, तूने इम्तिहान लिया और इम्तिहान में कामयाबी देना भी तेरा करम है, तेरा फजल है। इसको कहते हैं ईमान का दर्जा। और अल्लाह को ये अदा कितनी पसंद आई साहब। अब कयामत तक जब तक हक वाले रहेंगे, ये सुन्नत इब्राहिमी जारी रहेगी। जरा जोर से बोलो, सुन्नत इब्राहिमी जारी रहेगी। अल्लाह अकबर। मैं आपको वो बता रहा था। अब हजरत हाजरा ने क्या कहा कि आप जाइए, आप हमारी फिक्र ना कीजिए। अब बताओ, एक मशकीज़ा पानी, मगर है खुदा की मेहरबानी। अब वो पानी जो था चंद ही दिनों में खत्म हो गया। माँ के सीने में जो खूने जिगर था, जो आबे शीर था, वो भी खत्म हो गया। इस्माइल ने एड़ियां रगड़ना शुरू कर दी। वो एड़ियां रगड़ना क्या था? वो सिग्नल था कि इस बंजर जमीन पे नूर की बरसात होने वाली है। जरा जोर से। अब बेटा प्यास से जब देखा, मेरा बेटा प्यास की वजह से एड़ियां रगड़ रहा है, ये भी माँ होती है साहब। यहाँ पे एक बात कहेंगे आप सबसे, अगर माएँ जिंदा हैं जितना हो सके सेवा कर लो। ये बात दिमाग में बिठा लेना। चंद भाई हो तुम, मसलन 5 भाई हो, 8 भाई हो, 7 भाई हो, 2 हो, 3 हो, अकेले हो। अगर कोई दूसरा भाई तुम्हारा ऐसा है जो माँ बाप को बोझ समझता है, तो तुम्हें उसके रास्ते पे नहीं चलना है, क्योंकि वो जहन्नम के रास्ते पे जा रहा है। तुम्हें जन्नत के रास्ते पे चलते हुए अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में जाने का इंतज़ाम करना है। ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे बाज युवा चंद टके कमाने लगते हैं तो अपने माँ बाप को आंखें दिखाने लगते हैं, और वो अपने बूढ़े माँ बाप से कहते, तुमने हमारे लिए क्या कर दिया? अरे बेवकूफ़ आदमी, तूने 10-20 हज़ार रुपये क्या कमाए? तू माँ बाप से कहता है कि उसने, वो बेचारा जवानी में सफ़ेद हो गया, और उसे कहते हो उसने तुम्हारे लिए क्या कर दिया? उसने खुद कहाँ खाया, तुम्ही को तो खिलाया। उसने जो कमाया तुम्हारे लिए कमाया, और आज तुम्हारा नंबर आया तो तुम अपने बूढ़े माँ बाप को दाएं बाएं करने लगे। याद रखना, माँ बाप जिंदगी के दरख्त की जड़ हैं। अगर जड़ को काट दोगे तो शाखाएं कितनी भी हरी भरी हो जाएं, वो कामयाब नहीं रह सकती, सूख जाएंगी। ऐसे ही माँ बाप का मामला है। मैं तो तकरीरों में हर जगह इस बात को कहता हूं कि अपने माँ बाप की खूब इज्जत करो, उनकी दुआएं लो। अरे पीरों फकीरों उलमा की दुआएं बाद में लगती हैं, पहले माँ बाप की दुआएं लगती हैं। अपने माँ बाप की दुआएं लो। अगर उनकी तरफ से, एक बात कह रहा हूं, उनकी तरफ से कुछ हक तलफी भी तुम्हारी हो जाती है, खुदा रसूल के लिए माफ करो। बहरहाल हो तो तुम उन्हीं का खून, बोलो ना जोर से जरा, है? बल्कि मैं 2-3 शेर भी सुनाऊं इस बारे में। बारात किसकी जा रही है? वालदा तो मुशाहिद भाई को तो मैं जानती हूँ। अपनी वालदा से भी दुआएं लो और अपने वालिद साहब से भी।
चूंकि जिसकी बारात जा रही है उसकी अब दूसरी जिंदगी गोया की शुरू हो रही है। शादी के बाद जिम्मेदारी डबल हो जाती है। आने वाली दुल्हन का हक भी पहचानना है और अपने माँ बाप के हक में किसी तरह की कोई कोताही भी नहीं होने देना है। बात समझ आई कि नहीं आई है? और अपनी माँ से जो कहना वो मैं अशार में आपको सुनाता हूँ, जरा एक मरतबा बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। काफी दिनों के बाद मेरी तकरीर हो रही है, मैं भी जानता हूँ वक्त नहीं दे पाता, मगर हमारे अजीज़ हाफिज आमिर साहब उन्होंने बहुत पहले ये तारीख लिखवाई थी और उनकी मोहब्बत है। और वो तो खैर मेरे शागिर्दों में नहीं है मगर मुझे अपना उस्ताद ही समझते हैं माशाल्लाह। मुशाहिद भाई तो खैर हमारे अपने, आप तो सब हमारे अपने हैं ही, कोई शक ही नहीं है। कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात मैंने इसलिए कह दी, बाद लोग सोचते हैं मौलाना तौसीफ साहब अपनी बस्ती में तो तारीख ही नहीं देते, तो तारीख लोगे तब न दूंगा यार। अब एक दिन पहले ही कहोगे तो भाई मैं कहीं का प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं कर सकता ना, मजबूरी होती है, सबके प्रोग्राम होते हैं। खाली होऊंगा तो जरूर बोलेंगे। और माशाल्लाह मजमा देख के मेरा बड़ा दिल खुश है, बोलें जोर से सुभान अल्लाह। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। पढ़े, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आप भी पढ़ दें जरा मेरे साथ, अच्छा लगेगा, पढ़ते रहेंगे। अरे आप में से जिनकी माएँ नहीं रही हैं यार, वो समझते होंगे कि माँ कितनी बड़ी हस्ती होती है, और जिनके बाप नहीं रहे वो भी इस बात को समझेंगे। सारे लोग मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहें। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी ममता के साए में फूलूं फलों, थाम कह तेरी उंगली में बढ़ता चलो। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। और हजरत इस्माइल ने जब एड़ियां रगड़ी तो हजरत हाजरा, देखो माँ होती है यार, वो किसी ने कहा था कि नापने वालों ने समंदर की गहराई नाप ली, मगर आज तक कोई माँ की ममता का समंदर कितना गहरा है इसका पता कोई नहीं कर पाया आज तक। माँ ऐसी हस्ती होती। हजरत इस्माइल को यानी अपने बेटे को जब प्यास का एहसास चेहरे से जाहिर हुआ तो वो पहाड़ी थी, एक सफा की पहाड़ी थी, एक मरवा की। हमारे हाजी खलील साहब तशरीफ फरमा, अच्छा खासा फासला है, अच्छा खासा फासला है। तो देखो माँ ऐसी होती है, वो सफा की पहाड़ी से चलना शुरू होती, मरवा तक जाती, पलट के आती, सफा पे 7 चक्कर लगाए। और नोट करिएगा इस बात को कि जब चलती थी ना तो चलती उधर थी, देखती थी कि कोई काफिला नजर आए, कोई पानी मिल जाए, कहीं पानी का कुछ सुराग मिल जाए, तो इस दौरान जैसे देखती उधर, फिर एकदम देखती इस्माइल नजर आ रहे होते। जितने बीच में इस्माइल नजरों से होजल हो जाते, माँ की रफ्तार बढ़ जाती थी। अल्लाह अकबर। और अल्लाह को ये इतनी पसंद आई है अदा कि तू हाजी नहीं हो सकता अगर हजरत हाजरा की सुन्नत अदा नहीं करेगा था।
हाजी होना है तो अदा करनी पड़ेगी हजरत हाजरा की सुन्नत को, और सुन्नत भी अदा करना है, और चलना भी वैसे ही है जैसे हाजरा चली थी। जितने बीच में आहिस्ता चली हैं उतने में आहिस्ता चलो, और जितने बीच में वो तेज चली हैं उतने बीच में तेज चलो। सुभान अल्लाह। ये सफा मरवा वही पहाड़ी है जिसका जिक्र कुरान शरीफ में आया है। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। वही मैंने शेर पढ़ा था, देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा, देखा रवां एक सरों का समंदर, अल्लाह अकबर। यहाँ एक बात में बीच में मुझे याद आई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चूंकि वक्त भी काफी हो गया, फिर कल के बाद भी जाना, मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा तकरीर, किसी और दिन रख लियो खलील भाई, मैं तो अपने घर का प्रोग्राम तो बस एक मुझे थोड़ा पहले बता दो, कभी भी रख लिया करो प्रोग्राम तो, लेकिन मशवरा करके रखो, अब टाइम भी काफी हो रहा। बस ये बात, मदीना और मक्का शरीफ जाने का मामला यानी हज का मामला तो यकीनन इस्तिताअत से है कि उतनी मालियत हो तब फर्ज होगा। फर्ज होने का ताल्लुक मालियत से है, जाने का ताल्लुक मालियत से नहीं है। दुनिया में, दुनिया तो छोड़ो, दुनिया का हिसाब अपना शहर संभल, जा करके देख लो कितने अरबों पति हैं, खरबों पति हैं, मगर जाना नसीब न हुआ। और दूसरी तरफ तुम गरीब तबके के लोगों को देख लो, दिल में तड़प थी, खुदा का करम हुआ, हुजूर का बुलावा आया, मुस्कुराते हुए खुद भी गए और साथ में अपने बीवी बच्चों को भी ले गए। आपसे अर्ज करूं कि ये आगरा जो है अपना, इससे क्या बोलते हैं, जहाँ ताजमहल है आगरा, वहाँ का एक वाकया न्यूज़ चैनल पे चला। भाई वो रक्षा पोलर था, रक्षा पोलर खुद भी गया, अपनी बीवी को भी साथ ले गया। बताओ, रक्षा पोलर अच्छे खासे कई लाख रुपए। तो पत्रकार उसके पास पहुंच गए, भाई तुम्हारे पास इतनी मालियत कहाँ से आ गई? तो वो रोने लगा कि भाई मालियत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने 2 वक्त खाना नहीं खाया, यानी 2 वक्त खाना हमारे घर अलग से नहीं बना, 1 वक्त का खाना हमने 2 वक्त खाया। परेशानी उठाई, लेकिन हम जो भी पैसा था जमा करते रहे, मेरे मालिक ने बरकत दी। बुलावा जब हुजूर का आता है, जाते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। हुजूर ने जब बुला लिया तो बेड़ा पार हो गया। पत्रकारों में ये बात चैनलों पे चली जनाबे वाला, जब वहां से बुलावा आया, कितने लोग हैं जो ये सोचते रहते हैं आइंदा साल जाएंगे, आइंदा साल जाएंगे, मगर मियाँ वो मदीने नहीं जा पाते, कब्रिस्तान चले जाते हैं। यार ए मेरे साथियों, अगर हज फर्ज है तो पहला काम ये है कि हज करो, हज अदा करो। ये फर्ज है जिंदगी में एक मर्तबा। और ये मैं औलाद से भी कहता हूँ, मसलन तुम 4 भाई हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो सारे भाई अगर 50-50 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए भी इकट्ठा करोगे तो ये सोच करके उन्हें हज करा दो कि हमारे माँ बाप ने हमें पाला पोसा, जवान कर दिया, तो हम चंद जवान भाई मिल करके अपने माँ बाप को हज क्यों नहीं करें? हमारे बेटे हैं अजीजम हशमत रजा, भी 2 रोज पहले मैं इनके वहाँ गया तो इनके खलेरे भाई, तुम मेरे भाई थे, तुम्हारे कौन है, मामू लगते हैं, वो मुझे बता रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कह रहे थे वो हमारे अब्बा तो कहने लगे बेटा इस साल कुछ और काम है वो कर लो। मैंने कहा, वो बता रहे थे मुझे कि मैंने कहा कि अब्बा जी जिंदगी का क्या पता, आइंदा साल तक भी जिंदगी, मौत का नाम गाली नहीं कह आपने वो कहा भी जाता है, कुछ नहीं पता। कहा इसी साल हज करो। मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के कि माशाल्लाह उन्होंने कोशिश की, और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये मैं आप सबसे कह के जा रहा हूँ, कभी आप सोचें कि साहब किसी एक से, सबसे कह के जा रहा हूँ, चंद भाई हो जिन्होंने करा दिया, माशाल्लाह, अरे तुमने हज कराया है, तुम्हारी माँ तो मुसल्ले पे यहाँ बैठ के तुम्हारे लिए दुआएं करती है, मक्का में जाकर तुम्हें भूल जाएगी माँ तुम्हें? वहाँ खाने काबा का तवाफ करेगी तो अपने बेटों को भूल सकती है माँ? कितनी दुआएं मिलेंगी तुम्हें माँ की, कितनी। और जनाबे वाला वो कैसे बिलक बिलक के अपने बच्चों के लिए दुआएं करेगी, जरा सोचो तो सही। इसलिए मैंने सबसे कहा है, जहां तक मेरा ये पैगाम जाए, कहता हूं कि पहला काम ये है खुद हज करो। और जनाबे वाला अगर तुम्हारे माँ बाप ताकतवर हैं, चल फिर सकते हैं, तो उन्हें हज करा दो, ये उनका तुम्हारे ऊपर हक है। इरादा करो, इरादा तो करो। मैंने क्या कहा? इरादा करो। न दौलत देखी जाती है, न सरवत देखी जाती है, न दौलत देखी जाती है, न
न सरवत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। अल्लाह अल्लाह, जनाबे वाला तुमने हज कर लिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाजी हो गए। उसके बाद जनाबे वाला यानी मक्का शरीफ के सफ़र से फारिग होने के बाद आप मदीना शरीफ जाते हैं, सुभान अल्लाह। आंखें तरसती रहती हैं, इंतज़ार करती रहती हैं। अच्छा, जिन लोगों की फ़्लाइट सीधा मदीना एयरपोर्ट पे जाती है, वो जैसे ही उनको पता चलता मदीना एयरपोर्ट पे जनाबे वाला हम अंदर आ चुके हैं, तो एकदम से, मगर वहाँ आधा पौन घंटा नहीं बल्कि 1.5 घंटा लग जाता तकरीबन। वहाँ पे जनाबे वाला जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होती हैं। उसके बाद जब जनाबे वाला ज़ाहिर मदीना मस्जिद में बैठता है या वो उधर मक्का से हज करके आ रहा है, बस दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं कि किस तरीके से मदीने शहर में दाखिल हो जाएं। बताओ हाजी साहब, जब मदीने में दाखिल होते हैं तो हर ज़ाहिर मदीना की निगाहें चारों तरफ को तलाश करती हैं कि किसी तरह से हुजूर का रोज़ा नजर आ जाए। बोलो, जोर से बोलो जरा, अल्लाह अल्लाह। फिर वो हुजूर का रोज़ा नजर आ जाता है, सुभान अल्लाह। वो सफ़र भी जैसे जैसे मदीने की तरफ बढ़ रहा था, उसकी जो कैफियत हो रही थी, बड़े पुराने अशार हैं मगर दिलों में उतर जाते, मैं सुना देता हूँ। मदीने शरीफ की मोहब्बत में झूम के बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलो, ज्यादा देर की तकरीर नहीं है, झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। फासलों को तकल्लुफ है हम से आ गए, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में गए पाँव थक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा। जिंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। बोलिए झूम के अल्लाह अल्लाह सुबह। अच्छा, वो वहाँ पे होटल पहुँचते हैं। होटल पहुँचने के बाद मैंने तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही देखे, मैं किसी के बारे में बदगुमानी क्यों करूँ। रूम में सामान रखा, हर कोई ये सोचता है कि नहाकर नए कपड़े पहन के खुशबू लगा के हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कर देते। जरा झूम के बोलो, और हुजूर की बारगाह में अल्लाह अकबर, कैसी मुबारक जगह है, किस्मत वालों को देखने को मिलती है। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, किसी ने दौलत कितनी कमा ली हो, उसने मक्का मदीना न देखा तो क्या देखा। अरे बोलो यार, क्या देखा। अरे यार, अरबों रुपया देख लिया, मगर तुमने अगर मदीने न देखा, और वो मजदूर आदमी जिसने मदीना भी देखा, मक्का भी देखा, मस्जिद नबवी देखी, और वहां पर खलील भाई मकाम कुबा, सुभान अल्लाह है, कौन सी जगह, अल्लाह अकबर, जहां हुजूर जब हिजरत करके गए थे तो पहले कुबा बस्ती में रुके थे, यानी वो मदीने शरीफ से कुछ फासले पर थी। मक्का से आते हुए पहले वही जगह पड़ती थी, वहीं पे हुजूर के चाहने वाले थे, वहीं पे रुके। तो वहां पे एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम है मस्जिद कुबा। जोर से बोलो, मस्जिद। इस मस्जिद की इतनी फजीलत है कि इस मस्जिद के बारे में आया, अगर 2 रकत बंदा इसमें नफल अदा करे तो अल्लाह उसको उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। और मदीने में एक मस्जिद और मसाजिद है माशाअल्लाह, एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद क़िबलतैन। इस मस्जिद में हुआ क्या था, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ, मगर दिल में ये था, या अल्लाह हमारा क़िबला तो तू काबा बना दे। बाज़ लोग कहते हैं हुजूर के चाहने से क्या होता है, अरे नादानो, हुजूर के चाहने से क़िबला बदल जाता है। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, ऐ महबूब तू जो आसमान में देख रहा है, यानी तू जो दुआएं कर रहा है, हम जानते हैं
हैं। और सुनो, अल्लाह ने कहा महबूब अगर किबला बदलना ही तू चाहता है तो नमाज बाद में मुकम्मल होगी, पहले किबला बदला जाएगा। तो हुजूर नमाज ही की हालत में खाने काबा की तरफ को हो गए थे। तो चूंकि ये वो मस्जिद है जिसमें बैक वक्त दो किबलों की तरफ नमाज पढ़ी गई, इसलिए इसको कहते हैं मस्जिद किबलतैन, दो किबलों वाली मस्जिद। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। और मदीने शरीफ में ओहद की पहाड़ियाँ भी हैं। ये मैंने मदीना मक्का शरीफ का तस्करा मुख्तसरन किया है, बस तुम्हें थोड़ा सा इसका मैंने एक नमूना दिखाया है ताकि दिल में तड़प पैदा हो और अभी से हौसला पैदा हो। अब तो चूंकि दरख्वास्तों के टाइम गुजर चुके, मगर अभी से जहन बनाओ यार, जहन तो बनाओ, इरादा तो बनाओ, मजबूत फौलादी जिगर तो बनाओ, खुदा की बारगाह में दुआएं तो करो। अरे मैंने कितने लोग देखे यहाँ से गए तो बीमार थे, जमजम पिया तो ले सुभान अल्लाह, न दवा खाने की जरूरत है, न जनाबे वाला शिफा खाने की जरूरत है। अरे वहां का तो पानी है मियाँ, खुदा की मेहरबानी है। दुनिया में किसी कौम के पास इस पानी का जवाब नहीं है जिसको कहते हैं जमजम शरीफ। अल्लाह ने ऐसा पानी अता फरमाया। और बताओ किसके कदम की बरकत है? इस्माइल के कदम की बरकत है। टनो पानी मियाँ, कैसा टनो यार, गिनतियां भी नहीं आती मुझे तो वहां तक, चूंकि गिनतियां तुम्हारी टूट जाएंगी मगर जमजम की बरकत खत्म नहीं हो सकती है। ऐसा बाबरकत पानी है। दुनिया का कोई भी पानी हो, तुम चंद महीने तक फ्रीज में रख करके देख लो, उसके अंदर बदबू पैदा हो जाती है। मैं तो कहता हूं फ्रीज में भी जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसको फ्रीजर कहते हैं, उसमें रख लो यार, जमा लो पानी को जनाबे वाला, उसमें तुम पूरा इत्रदान भी रख दो तब भी बदबू पैदा हो जाएगी। मगर जमजम तेरे सदके जाऊं, ए जमजम के मुकद्दस चश्मे, तुझ पे हमारी जिंदगियां कुर्बान हो जाएं। तू कैसी निशानी है मेरे परवरदिगार की कि उस जमजम को तुम 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 12 महीने नहीं, 24 महीने नहीं, मियां साल हाँ साल रख लो। टेस्ट बदलना तो दूर की बात है, उसका जायका, यानी टेस्ट बदलना तो दूर की बात है, उसकी बू भी नहीं बदलती। जिस नियत से पियो वही पूरी होती है। बताओ होती है कि नहीं? अरे बोलो होती है कि नहीं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे खलील भाई कह रहे हैं कि मैं तो पानी पी कर, क्या कह रहे हैं, जोर से कह दो, जवान हो गए माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे हमारे बड़ी माशाल्लाह। और मैंने जिस वक्त ये हज पे जा रहे थे उस वक्त माशाल्लाह दिली मोहब्बत है उलमा से। हमसे क्या मोहब्बत है भाई, हम बस यही तो मोहब्बत है कि हम आपको जितना अल्लाह ने हमें अपने करम से वो तौफीक देने वाला है, उसके अलावा वो मैं शेर पढ़ा करता हूँ कि सब आपकी मोहब्बत की इनायात है, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाज़े जुनूं क्या। बस वही। अरे फिर कभी खलील भाई औरों का भी ख्याल रखो अजीज, उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो कि सुबह को बारात निकल जाए। इंशाल्लाह फिर कभी इंशाल्लाह सुनाऊंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो, किसी और दिन अपनी मस्जिद में रख लेंगे प्रोग्राम इंशाल्लाह। इमाम साहब ने बड़ा शानदार खिताब किया, मैं तो थोड़ा सा आ रहा था, सुन रहा था, आवाज़ भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, खिताब भी अच्छा करते हैं। अल्लाह ताला इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। और ये जो नाज शरीफ पढ़ने आए हैं ये बेहतरीन आलिम भी है माशाल्लाह, बेहतरीन आलिम है। और ये तो वक्त कम था वरना बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं और माशाल्लाह पढ़ा भी। ये हमारा अभी छोटा बच्चा ये भी अच्छा पढ़ रहा था। एक मरतबा कलमा पढ़ने सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आखिर में भाई मैं आपसे एक बात कहूं फिर मैं तकरीर खत्म करूं। देखो जिसकी भी बार आ जाए, चूंकि कल को आपकी जानी इसलिए आपसे कह रहा हूं, बहुत सारे बेचारे वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं, इनसे भी कह रहा हूं, ये नौजवान लड़के बड़े हंस रहे हैं वेटिंग लिस्ट के नाम से। अरे नंबर तुम्हारा भी आएगा, सब्र करो, सब्र करो, मगर याद रखो निकाह का वक्त आए, शादी का वक्त आए तो यही काम करना जो मुशाहिद भाई के साहबजादे ने किया और उनके वालिद साहब ने किया। दूसरा अगर काम किया तो सोच लेना सिकंदरपुर में तुम्हारी खैरियत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो लाठी में जान है, क्यों भाई इमाम साहब, सिकंदरपुर में, बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि पूरे इलाके में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, शायद कोई इक्का दुक्का निकल जाता हो, वरना मुझे नहीं लगता कि अब ये हमारे वहाँ तूफान बदतमीजी है। मैंने तो एक जगह बताया, एक खैर किसी शहर का नाम नहीं लेना चाहिए, एक जगह बताया मैंने, वो कह रहे थे हजरत यार यहाँ तो भाई मानते नहीं, ये नौजवान लड़के जो हैं 14 साल से 25 साल तक के, हजरत ये तो कंट्रोल से बाहर हैं, ये तो मानते ही नहीं। तो मैंने इस बात पे मैंने कहा यार हमारे इलाके में तो माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है,
शादी हो या कोई भी खुशी का मौका हो, सब हुजूर का जलसा ही करते हैं। सुभान अल्लाह। ये बात है कि नहीं? अपने इलाके में एक का दुख का कोई कर ले तो उसका अलग बात है, पर काम ये होता। मैं भी जो कह रहा था वो बताऊं, देखो जितने भी लड़के हैं आपके साथी, मसलन बहनोई हैं, रिश्तेदार हैं, ये हमने कई जगह बताया और लोगों ने माशाल्लाह अमल किया। दूल्हा के सर पे भी अमामा होना चाहिए और दूल्हे के साथ जो उसके दोस्त जा रहे हैं उनके सर पे भी अमामा होना चाहिए। ये हुजूर की बड़ी प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अमामा आप बांध देना या इमाम साहब को बुलवा लेना, सर पे अमामा बांध के जाओ, हमारे नबी की सुन्नत है। और एक मशवरा और दूंगा आपको मैं, और कल को आपको भी इस पे अमल करना है कि जब दूल्हा बना दिए जाओ और बारात तुम्हारी घर से निकलने लगे, कदम तुम्हारे घर से निकलने लगे, तो माँ के मुबारक हाथ अपने सर पे रखवा लो, इंशाअल्लाह जिंदगी भर उसका साया तुम्हारे सर पे रहेगा। और अपने बाप के हाथों को चूम लो, क्योंकि आज जो तुम्हें खुशी का ये मौका मिला है, न जाने माँ ने कितनी दुआएं की हैं इस घड़ी को देखने के लिए, न जाने कितनी मर्तबा उसकी आंखों से आंसू निकले हैं। या अल्लाह, वो दिन भी आए कि मैं अपने लख्ते जिगर के माथे पे शादी का सेहरा देख सकूं। तेरे बाप ने जब भी मोहल्ले से किसी की बारात को जाते हुए देखा, किसी के बेटे को दूल्हा बनते हुए देखा, उसके माथे पे शादी का सेहरा देखा, वो जनाबे वाला हारों का हार देखे उसके गले में, उसके दिल में भी ये तड़प होती थी, उसके दिल की अंजुमन में भी ये ख्यालात उमड़ते थे कि मालिक वो दिन आए जब मेरा बेटा भी दूल्हा बन रहा हो और मैं उसके साथ बारात में जा रहा हूं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से दूल्हे ऐसे भी तो होते हैं कि जिनके घर वाले भी होंगे, रिश्तेदार होंगे, फूफी फूफा होंगे, खालाएं खालू होंगे, जनाबे वाला चाचा और चाचियां होंगी, ताया और जनाबे वाला पूरा परिवार होगा, रिश्तेदार होंगे, ददियाल वाले भी, ननिहाल वाले भी, मोहल्ले वाले भी, तमाम लोग होंगे, मगर वो बाप नहीं है जो जिसने तुम पे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा, वो माँ नहीं है जनाबे वाला जिसने तुम्हें खूने जिगर पिलाया। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करें वो लोग कि जिनके लिए दूल्हा बनते वक्त उनके माँ बाप का प्यार मिल जाता है, और वो सब्र करे जिन्हें नहीं मिल पाता। उन्हें क्या करना है, ये तो मैंने उनके लिए बता दिया जिनके माँ बाप जिंदा हैं कि वो सर पे हाथ रखवाएं, हाथ चूमे फिर निकलें। जिनके माँ बाप फौत हो गए, दोनों या दोनों में से एक, मसलन माँ हैं बाप फौत हो गए, बाप हैं माँ फौत हो गई, तो मैं एक बात कहता हूँ, देखो भाई, बारात बस्ती से बाहर बाद में जाना चाहिए, पहले उनकी कब्र पे जाके सूरह इखलास पढ़ के फातिहा पढ़ना चाहिए। बोलो मेरा मशवरा सही है कि नहीं? बोलो यार। फर्ज वाजिब तो नहीं है मौलाना हसीब साहब, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनकी रूहों को ये मसरत हो, मालिक तूने औलाद दी तो ऐसी जो फर्मा बरदार औलाद है, वरना उनकी रूहों को कहीं ना कहीं ये ठेस रहेगी कि बेटे खुशी के मौके पे अपनी माँ को भूल गया, खुशी के मौके पे अपने बाप को भूल गया। मसलन तुम में से किसी का जवान भाई दुनिया से चला गया, तो ऐसा भी न हो, क्योंकि भाई को भी बड़ी खुशी होती है, अपने भाई के माथे पे सेहरा देखना चाहता है, लेकिन जवान भाई था, अपने भाइयों की शादी न देख पाया। या मसलन जवान बहन थी या किसी भी उम्र की बहन थी, वो होती तो कितनी खुश होती यार। बहनों को बड़ी हसरत होती है अपने भाइयों के माथे पे सेहरा देखने के लिए, तुमने देखा होगा। यही वजह होती है, ये मैं बात बचपने में सोचता था, अपनी बस्ती तो है ये सिकंदरपुर, मैं ये सोचता था कि जब ये सर पे सेहरा बनता है तो माएँ भी रोने लगती हैं, बाप भी रोने लगता है, बहनें भी रोती हैं, भाई भी रोते हैं। आखिर ये तो खुशी का मौका है, सब क्यों रो रहे हैं? मगर जब शऊर आया, समझ आई, तो समझ में आई ये बात कि ये रोना गम का रोना नहीं होता, ये खुशी का रोना होता है। सबके जहनों में ये बात होती है कि हमारे चश्मो चराग, आज तेरे कांधे पे जिम्मेदारी है, शादी के बाद रवैयों में बदलाव न आने देना, अपने आप को जैसा है वैसा ही रखना। ऐसा न हो कि शादी हो गई तो फिर नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, कश्तियां क्या बदली के किनारे बदल गए। ए बेटे, तुझे सबकी जिम्मेदारी को निभाना है। और यहाँ आखिर में जाते जाते ये भी कह दूं मैं कि आने वाली दुल्हन के भी हुकूक होते हैं। जाहिर है हम सबके घरों से बारातें भी जाती हैं,
और बेटियों की डोलियां भी जाती हैं। इसलिए किसी की भी धी बेटी हो उसको चैन सम्मान दो, इज्जत दो। ऐसा भी न हो कि कभी उसको ये एहसास हो कि ये लोग सिर्फ दौलत के लालची हैं। मसलन बात बात पे ताने देना या किसी तरीके की बात करना, ये सब ना सोचो। आदमी को आदमी दे, इससे भला नहीं होता है। भला तभी होता है जब पैदा करने वाला खुदा अता फरमाता है। और दुल्हन आती है तो अपना नसीब भी तो साथ लाती है ना यार वो। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये तो आदमी की सोच है। वो आदमी ये सोचने लगे कि कोई भी बाप कमी करेगा, ऐसा नहीं होता है। देखो, बेटी बाप के लिए बेटी होती है। कोई भी बाप, अब बताओ, यहाँ तक मुझे रिपोर्टें मिलती हैं कि बाज माँ बाप अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए जमीन तक बेच देते हैं। अब बताओ माँ बाप क्या करेंगे इसके अलावा। इसके एतबार से मैंने कहा कि हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो मिल गया कोई बात नहीं है, अल्लाह पे भरोसा करें। जितना मिल गया ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। किसी के में हमारा जुमला याद रखें, किसी के देने से भला नहीं होता, भला तब होता है जब खुदा, और खुदा जब अता करता है तो अपने वहां एक कहावत नहीं है कि अल्लाह ताला जब देता है तो यकीन रखें, वो एक शेर में पढ़ा करता हूं अक्सर तकरीरों में, मेरी आपने सुना होगा, नेट पे भी सुना होगा कि बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो 100 देता है। वो बड़ा करीम है, सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, मियाँ जिसको चाहे नवाज देता है। उस पे भरोसा रखो, अल्लाह पे यकीन रखो। हमें अपनी बस्ती के जवानों से पूरी उम्मीद है। माशाल्लाह रबीउल अव्वल पे तो आप लोग जलसा करते ही हो, किया करो इंशाल्लाह। मैंने भी सोचा कि आप सब लोगों के राब्ते में भी रहा करूंगा, रहता भी हूँ लेकिन मजीद रहा करूंगा, ताकि छोटे छोटे ही हों लेकिन प्रोग्राम भी होते रहना चाहिए। इमाम साहब हमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम होते रहें। 10 बातें आप दीन की सुनेंगे इंशाल्लाह, 5 बातें तो समझ में आ ही जाएंगी इंशाल्लाह, और अमल कर ही लेंगे। अब खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।